आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यीशु जीवन है चैनल में। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस वचन से जो वचन मैं सुनाने जा रहा हूं, ऐसी बात बताना चाहता हूं। हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, लेकिन जो भी हो, आप इस वचन को जरूर सुनिए और ध्यान से सुनिए और वचन को जो है समझने का प्रयास कीजिए और इस पूरा वचन को आप सुनिए। जब इस पूरा वीडियो को आप देखेंगे तभी जो इस वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा। सो आइए परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। हालेलुया। हे मेरे जीवित परमेश्वर के लोगों, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक अध्याय 2 और वचन जो है 14 में लिखा हुआ है, और वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। लिखा हुआ है विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म। वचन 14 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है लेकिन वह कर्म ना करे तो इससे क्या फायदा होगा? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार करा सकता है? कहने का मतलब है ऐसा विश्वास उसका उद्धार नहीं करा सकता है। इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन का जो है बहुत ही भेद की बात है। आज प्रभु में जो है बहुत लोग कलीसिया में जाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, लेकिन वही व्यक्ति अगर कर्म ना करता हो तो क्या वो विश्वासी स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों, नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या करें? ये कर्म है क्या चीज? हो सकता है आपके मन में विचार आता हो कि कर्म क्या चीज है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ विश्वास करते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इसलिए इस वचन को सुनना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं इस वचन का अर्थ क्या है। कर्म और विश्वास दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कर्म विश्वास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप शुरू पर यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस समय विश्वास का मतलब ये होता है जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हाँ मैं मानता हूं ये सच है, यही विश्वास है। प्रभु के वचन में जो लिखा हुआ है और वचन को हम सच मानते हैं कि हाँ परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रभु का वचन बिल्कुल सत्य है, सच है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, यही विश्वास है। लेकिन कर्म क्या है? कर्म ये है, कर्म होता है जो आपके विश्वास को जिंदा रखता है। कर्म विश्वास को आगे बढ़ाता है, कर्म विश्वास को जो है मजबूत करता है, कर्म विश्वास को जीवित रखता है। और जो है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। जिस प्रकार से मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से अगर कर्म सहित विश्वास न हो तो ऐसा विश्वास जो है मरा हुआ है, और मरा हुआ विश्वास जो है उद्धार नहीं करा पाएगा। फिर हम क्या करें? हमको यही करना है, अपने कर्म के साथ में जो है विश्वास को जोड़ देना है, अर्थात विश्वास में जो है कर्म को जोड़ देना है। और जब कर्म सहित हमारा विश्वास होगा तभी जो है हमारा जो है उद्धार होगा, हमारा विश्वास जो है काम करेगा। कर्म क्या है? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास आपका कैसे बढ़ेगा? आपको मैं बताता हूं सबसे आसान तरीका कर्म क्या चीज है। कर्म का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के वचन पर चलना, यही कर्म है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। मतलब जो वचन पर चलेंगे उनका उद्धार होगा, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन सिर्फ सुनेंगे, उस पर चलेंगे नहीं तो उनका उद्धार नहीं होगा।
वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो वचन पर चलना, वचन को अपने जीवन में लागू करना, यही कर्म है। वचन के हिसाब से जीना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही कर्म है। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि कलीसिया में जो है, बहुत लोग कलीसिया में जाते हैं, हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन वही लोग क्या है कि गाली भी देते हैं। कभी कभी कलीसिया में जाते हैं, डेली कलीसिया में मतलब लगातार नहीं जाते हैं, डेली प्रार्थना भी नहीं करते हैं, समय आने पर लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, समय आ जाता है झूठ भी बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं, समय पड़ जाता है पक्षपात भी कर लेते हैं, यहाँ तक हाथ भी छोड़ देते हैं, मारपीट भी करते हैं और कलीसिया में भी चले जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन ये लोग कर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों का उद्धार होगा? नहीं होगा। जो विश्वास करेगा, साथ में यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करेगा, वही स्वर्ग में जाएगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोनों को साथ में लेके चलिए, अपने अपने विश्वास को आगे बढ़ाइए, अपने विश्वास को जीवित रखिए। आप विचार कीजिए, आपका विश्वास जिंदा है कि मरा हुआ है। लिखा है अगर तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। इसलिए हमको चेक करना बहुत जरूरी, हमारा विश्वास जीवित है कि मरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा विश्वास मरा हुआ है और हम नरक में डाले जाए। अपने विश्वास को चेक करिए, अपने आप को जांचिए, परमेश्वर के वचन से जांचिए। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और कैसे आप जांचेंगे? कहीं आप यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन आप उसको ईश्वर मान रहे हैं, कहीं ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपका विश्वास मरा हुआ है। और अगर आप जो है झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार को जो है नहीं संभाल पा रहे हैं, जो है परमेश्वर की आप बात नहीं मान रहे हैं, गाली के बदले गाली दे रहे हैं, एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो आप चाहे जितना कहें मैं प्रभु को मानता हूं, यीशु पर विश्वास करता हूं, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आपको नरक में ही डाला जाएगा। आप चाहे 1 साल में प्रभु में टाइम दे दीजिए, चाहे 10 साल में प्रभु में चलते रहिए, 1 साल से हो चाहे 10 साल से, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आप यीशु मसीह की बात मानते हैं। अगर यीशु मसीह की बात मानोगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करोगे, तभी जो आपका विश्वास जीवित रहेगा, तब जो आपका विश्वास आपका उद्धार कराएगा, तभी आपका विश्वास आपको स्वर्ग लेके जाएगा। अगर बात नहीं मानोगे, आज्ञा पालन नहीं करोगे, चाहे जितना आप कहो प्रभु प्रभु, मैं प्रभु को मानता हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ, ये सिर्फ दिखावा है। ऐसे ही लोगों को जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा, भेड़ बकरियों को जब उदाहरण दिया गया, छटनी प्रभु करेगा, परमेश्वर कहेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, ऐसे लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी लोग जो है अपने विश्वास को जीवित रखिए, अपने विश्वास को जो है आगे बढ़ाइए, अपने विश्वास को जो है प्रभु में और मजबूत कीजिए। ये सब यीशु मसीह की आज्ञाओं से होगा। तो अपने अपने विश्वास को जो है कर्म से जोड़ दीजिए, विश्वास प्रभु पे कीजिए और साथ में यीशु मसीह की एक एक आज्ञाओं पे चलना शुरू कर दीजिए और प्रभु की आज्ञाओं में चलते रहिए। फिर देखो अनंत जीवन आपका पक्का है, आप जरूर स्वर्ग में जाएंगे। पौलुस यहाँ पर यही बताना चाहता है कि आज्ञाओं का पालन कीजिए, तभी जो है आपका जो है विश्वास आपका उद्धार कराएगा, आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। तो अगर आप उद्धार चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, आप स्वर्ग में जाएं, तो जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कीजिए। प्रभु की एक एक आज्ञाओं में आप चलते जाइए, आपका विश्वास जो है तभी आपका उद्धार कराएगा, आप स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आशा करता हूँ इस वचन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये प्रभु का वचन आपको सही लगा है,
आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।